सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप लोग जितने भी स्कैल्पर्स हैं उनके लिए बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी प्रॉपर, और आज बेसिक एकदम स्कैल्पर्स के ऊपर वीडियो है कि कैसे एक स्कैल्पर छोटा सा स्टॉप लॉस देकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और एक सबसे बड़ी समस्या और भी है जो आप लोग मेरे को जरूर बताना, कि ज्यादातर लोग मेरे को ये भी मैसेज करते हैं कि सर, मैं जहां पर ट्रेड करता हूं वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो जितने लोगों के साथ भी ये चीज होता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि ये चीज किसके साथ हो रहा है, कि मार्केट में जहां भी एंट्री आप ले रहे हो उधर ही से मार्केट रिवर्स हो जाता है। आज उसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक, तो मेन प्रॉब्लम यही लोगों को सबसे ज्यादा आ रही थी कि सर, जहां पर हम लोग एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ऐसा कुछ बताइए तरीका जिससे ये ना हो। तो मैंने आज पूरा वो तरीका बताया हुआ है। प्लस एक प्रॉब्लम और थी, आप लोगों ने नोट किया होगा जितने भी ऑप्शन बायर हैं, सेलर तो बहुत कम है, और आई थिंक बहुत कम लोग फॉलो करते हैं सेलर इस चैनल को, ज्यादातर ऑप्शन बायर ही है। तो बायर्स की जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि लगातार किसी किसी का, और आप लोग ये भी बताना, किसी किसी का जो 4 दिन एसएल लगा, 5वें दिन जब टारगेट मिला, या 2 दिन एसएल लगा, तीसरे दिन जब मार्केट ने टारगेट दिया, तो हम लोग जल्दी निकल जाते हैं और फिर बाद में देखने को मिलता है कि मार्केट 200 पॉइंट भाग गया, 150 पॉइंट भाग गया। अब देखिए, ये बेसिक सा है कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल है कि जब भी मार्केट लगातार ले रहा होता है ना, थोड़ा देता है, तो हम लोग उसी में खुश होकर निकल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। बट आप ह्यूमन साइकोलॉजिकल के आगे कौन जीत पाए? तो आप लोगों को देखिए बेसिक सा करना क्या है। अभी जो भी लोग मार्केट में स्टार्ट हुए हैं ट्रेड करना, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हैं बिगिनर से लेकर, तो आप लोगों को करना क्या बेसिक्स, एक आज मैं जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से तो आपको करना ही है। टाइम फ्रेम भी कुछ अलग है चार्ट का, प्लस ईएमए भी कुछ अलग है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको छोटे एसएल देने हैं। अब जब मार्केट में आप छोटा एसएल दोगे तो आपके पास फंड जो है वो बचा रहेगा। बड़ा एसएल, क्योंकि जब हम लोग एसएल देते हैं तो मार्केट को पूरा एसएल देते हैं, प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, तो वही पूरी प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो जो मैंने चीजें बनाई हुई है अंदर वीडियो के अंदर, उसको फॉलो करना। जो भी डाउट होगा तो आप आज रात को मैं सेशन लूंगा, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कैसे इन सब चीजों को करें, तो मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, और इस पे कल मैं ट्रेड लेके भी दिखा दूंगा 45 सेकंड में, कि 45 सेकंड के अंदर, जी हाँ 45 सेकंड के अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे ट्रेड लेते हैं। छोटा सा एसएल होगा, टारगेट अच्छा खासा होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को डिटेल में एकदम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज मैं आपको एक बेहतरीन स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी और टेक्निक सिखाने वाला हूं। और स्ट्रेटजी तो बेसिकली हमारी क्या ही रहती है, वो आप सबको पता है। मैं एक ही चीज पे जोर देता हूं, वो है डिमांड और सप्लाई। प्लस मैं साथ में कहता हूं कि आप डिमांड सप्लाई के साथ मूविंग एवरेज को और साथ में ऐड कर दें, तो आपका एक अच्छा परफेक्ट जॉनरा बन जाता है ट्रेड लेने का। अब देखिए, स्कैल्पिंग के लिए एक मैंने बहुत तरीका अच्छा ढूंढा है, क्योंकि देखिए मार्केट में हम लोग गलती क्या करते हैं। अगर किसी, ज्यादातर ऑप्शन बायरों के साथ क्या होता है कि 4 दिन वो ट्रेड करेंगे, 4 दिन उनका लगातार लॉस हुआ। तो अगर आप लोग देखोगे तो 4 ट्रेड जब आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, लगातार एसएल खाते जा रहा है, जब 5वें दिन की बारी आती है और वहां पर आपको मार्केट प्रॉफिट देने की बारी आती है, तो उस दिन मार्केट क्या करता है, कोलैप्स नहीं करता है, एकदम मार्केट बूम आप पर ऊपर की तरफ चला जाता है, और आपका जो प्रॉफिट, जो टारगेट होता है, उससे भी काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। और आप दुख मनाते हो कि यार, मेरा जो ट्रेड था वो कितना अच्छा बना था, लेकिन मैं प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाया। ये होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है ये। अब देखिए यहां पर मुद्दा क्या आ रहा है। मुद्दा ये आ रहा है कि आपने जब 4 दिन एसएल लिया, तो एसएल तो आप पूरा ले रहे हो, ठीक है, एसएल जब आप आ रहा है मार्केट में पूरा ले रहे हो, लेकिन जिस दिन मार्केट टारगेट देने में आता है तो आप सिर्फ इतना टारगेट लेते हो, ये वाला एरिया पूरा छोड़ देते हो। 1000 रुपए मिला किसी को, जो छोटे छोटे ट्रेडर है, किसी को 500 400 मिला, किसी को 1500 1600 रुपए मिला, वो काट देता है। और जब ट्रेड में एसएल लेने की बारी आती है तो 3000 4000 10,000 पूरा का पूरा एसएल लेता है, ठीक, एसएल का पूरा वेट करता है, लेकिन टारगेट का वेट नहीं करता है। ये दिक्कत जो है वो सबके साथ है, और ये ह्यूमन नेचर के अंदर है कि जब हमारा दिमाग लगातार लॉस को देख रहा होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखेगा तो कट कर देगा। आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो 45 सेकंड के चार्ट में हम लोग ट्रेड करेंगे, और इसी में ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक दोस्तों सिंपल और क्लियर है, आपके छोटे स्टॉप लॉसेस। जितना ज्यादा मार्केट को आप स्मॉल स्टॉप लॉसेस दोगे, टारगेट आपको लेना है रिस्क रिवॉर्ड के साथ, जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो इंसान रिस्क रिवॉर्ड को, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो नहीं करता, वो कभी भी मार्केट में
कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, बस ऐसा ही देता रह जाएगा मार्केट को। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि 45 सेकंड के अंदर हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी फॉर्म करनी है, और वो कैसे बनाना है वो तो आपको बता दूंगा। मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा डिमांड सप्लाई कैसे बनता है। प्लस याद रखना हम लोगों को यहाँ पर ईएमए इस बार कौन सा यूज करना है, EMA5 एंड EMA15। जी हाँ दोस्तों, EMA5 क्या होगा, हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और EMA15 होगा हमारा एसएल पॉइंट। सिंपल। तो अब इसमें कैसे ट्रेड वगैरह करना है ध्यान रखिए। अब एक चीज और, इन पूरे ट्रेड में अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ध्यान रखो, चाहे आप 9 से 12 के बीच में एक ट्रेड बनाओ, फिर 12 से 3 के बीच में दूसरी ट्रेड बनाओ, नहीं तो 9 से 12 बीच में ही, 9 से 12 के बीच में ही आपको दोनों ट्रेड बना लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन बात यह है कि आपको करना यह है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में 2 ही ट्रेड बनाना है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। लगातार बूम बूम करते हुए ट्रेड बना रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं, वो ब्रोकरेज ही दोगे आप फर्म को, और कुछ भी नहीं करने वाले। अब डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको आज का मार्केट दिख रहा है, हम लोग सिंपल सा प्रीमियम का चार्ट खोल रखे हैं, ज्यादा एकदम वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी की चीजें आपको पता है कि हम लोग कैसे अपना लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ये सब पता है, ये मैंने बता रखा है। इस पर ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों को सिंपल सा 45 सेकंड के चार्ट टाइम पे जाना है, और चार्ट फ्रेम पे जब जाओगे तो जिनको लेवल्स वगैरह भी नहीं पता है ना, वो वीडियो मैं लास्ट में पिन कर दूंगा, वो देख लेना आप लोग। आप 45 सेकंड के चार्ट में आपने दोनों में कॉल और पुट खोल लिया, ठीक है। जो भी करंट प्राइस 9.15 का चल रहा होगा उसमें एट द मनी या इन द मनी का एक एक दोनों का चार्ट खोल लिया। इन द मनी कितना, मतलब एट द मनी से 1 पॉइंट ऊपर, ऐसे ही पुट की तरफ 1 पॉइंट नीचे, है ना, एट द मनी इन द मनी। तो आपको ये स्ट्राइक प्राइस खोल लेना है। अब देखिए करना क्या, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों में दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम पे क्या कर लेंगे, एक एक लाइन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को जो डिमांड जोन बनेगी वो लाइन ही बना के देगी। ठीक, तो अभी आप देखोगे ये 27 तारीख का प्राइस है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। 27 तारीख का प्राइस है, जूम कर दिया मैंने इसको। अब इस पे अगर आप देख रहे होगे, दोनों पे अगर मैं शो करूं आपको, तो मार्केट किधर का, सबसे पहले ये पुट की तरफ का एक मस्त ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर की तरफ, और कॉल का प्रीमियम गिरा, उसके बाद उठा प्रीमियम, फिर उसके बाद गिरता ही चला गया। हम लोग जब तक सस्टेन करेंगे मार्केट में, पहली बात तो हमको 5 ईएमए और 15 ईएमए का क्रॉसओवर भी चाहिए। किसका, ईएमए 5 और ईएमए 15 का हमको क्या चाहिए, क्रॉसओवर। तो यहां पर अगर डिमांड जोन बनाते हो तो यहां तो क्रॉसओवर भी तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। प्लस 55% का हमारा क्या स्टॉप लॉस है, 55 पॉइंट का, तो ऑफकोर्स नहीं देखेंगे, इस चीज को छोड़ते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितने बजे का कैंडल बना हुआ है, ग्रीन, एक अच्छा खासा ग्रीन बना हुआ है। ये बना है 9 बज के, करेक्ट 9 बज के 21 मिनट में हमारा ये बना है कैंडल। अभी आप देखोगे यहां पर मार्केट नीचे की तरफ हमने लो लगाया, और जस्ट सेकंड कैंडल का हाई हमने मार्क किया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लो बनाए इस कैंडल के नीचे का, और जस्ट दूसरे कैंडल का हाई हम लोग अपन मार्क कर देंगे। हम लोग देखेंगे कि सिंपल सा नीचे गया है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और इधर 5 ईएमए और किसका 15 ईएमए का क्रॉसओवर भी हुआ है। और जैसे ही हमारा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, वेट करते थे, हम लोग का जैसे ही इस डिमांड जोन के आसपास से मार्केट का जो प्राइस है वो निकलेगा क्रॉसओवर करते हुए, तो अपन क्या ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं। तो आप देखोगे तो हमारा क्रॉसओवर हुआ मार्केट का, जस्ट इसी के पीछे का स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 34 पॉइंट का। टारगेट क्या होगा हमारा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट हमको हिट हुआ, और ओवरऑल मार्केट ने कितने पॉइंट दिया, इसने 159 पॉइंट के आसपास दिया है। ठीक, पहली ट्रेड हमारी इस तरीके से सक्सेसफुल हुई। प्लस दूसरी बार भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लो यहां पर लगाया, मार्केट ऊपर चला गया। अब जब लो लगाया तो इसी के सेकंड कैंडल का हाई भी अपन मार्क कर देंगे, अब माइक कर देंगे, एक ऊपर चला गया, देखेंगे कोई बात नहीं। सेकंड टाइम पे जब प्राइस आएगा, इधर भी हमारी ट्रेड बनी, इधर भी हमारी ट्रेड बनी है 5 ईएमए, और उसका आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमको प्रॉपर टारगेट मिला है। ठीक, ये रहा, और जस्ट इसी के पीछे का स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट कितने पॉइंट का मिला, 1:3। ठीक, 1:3 के आसपास का अपने को टारगेट मिला है। सेम सेकंड टारगेट भी अगर आप देखोगे तो डिमांड जोन से लगातार हमको टारगेट मिलते जा रहे हैं। अब डिमांड जोन यहां पर कोलैप्स हुआ पुट की तरफ का, अब हम लोग चलेंगे कॉल की तरफ। तो ये कितने बजे हुआ है कोलैप्स, 11:06 पे। तो 11:06 का जो डिमांड जोन था वो कोलैप्स हो गया। लगातार हमको ट्रेड मिलती जा रही थी। ठीक, अब 11:06 में हम लोग चलेंगे 27 तारीख का, तो ये है। ठीक,
तो ये वाला जो प्राइस है, और कोलैप्स कहाँ हुआ, ये वाला है ना, ये वाला प्राइस, ठीक। तो इसी की हम लोग लो का मार्क करेंगे, जो ये वाला गया है, ठीक। ये अगर आप देखोगे ये कोलैप्स हुआ है और ये मार्केट ऊपर जा रहा है, इसी की हम लोग लो को मार्क कर देंगे। ये लो मार्क किया, जो रिसेंट लो आया, और जस्ट इसी के कैंडल के हाई का, सेकंड कैंडल की हाई का अपन मार्क कर देंगे। आप स्टॉप लॉस देखना कितने पॉइंट का है। अगर आप डिमांड जोन का स्टॉप लॉस देखोगे तो ये छोटू सा स्टॉप लॉस है 6 पॉइंट का। कितने पॉइंट का? 6 पॉइंट का। लेकिन हम लोग 9 ईएमए 50 ईएमए पे यूज करेंगे, तो आप देखोगे ये वाला जो ईएमए है, ठीक, 15 ईएमए और 9 ईएमए का जो हमारा 5 ईएमए और 15 ईएमए का जो कॉम्बिनेशन है, जस्ट इसी के पीछे का एंट्री बनाई, ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया। एसएल कितने पॉइंट का? 6 पॉइंट का। टारगेट हमारा 1:2-3, और इस पे आप देखो टारगेट कितना पॉइंट का दिया है। ये तो अगर आप देखोगे तो ये आप हैरान ही हो जाओगे कि 6 पॉइंट के एसएल ने अपने को दिया है टोटल 1:38, मतलब 254 पॉइंट का टारगेट अपने को यहां से मिला है। 45 सेकंड की आप पावर देख रहे हो कि स्कैल्पिंग में कितनी ज्यादा पावर है। और मैंने तो क्या किया, एक पुट की तरफ देख लो और एक कॉल की तरफ देख लो, और अगर मार्केट एक ही दिन ट्रेंड पे है तो आपको वो 2 ट्रेड एक ही दिन पे मिल जाएगी, एक ही जगह पे, चाहे पुट की तरफ हो चाहे कॉल की तरफ। आज का मार्केट देखो साइडवेज था। सुबह का मार्केट अगर आप देखोगे, जितने भी लोग ट्रेड करते हैं आज के दिन, तो मार्केट आज का क्या था, प्रॉपर साइडवेज था। तो साइडवेज में क्या होता है, कॉल और पुट में दोनों जगह पे ट्रेड मिलती है। और मैं बिलीव के साथ कह रहा हूं, लिटरली कह रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक फंडा रखना है कि मैं जहां पर ट्रेड लेने वाला हूं 45 सेकंड के चार्ट पे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट लगातार गिर रहा है तो पुट वाले को हटा दो, जो वाला मार्केट उठ रहा है कॉल वाला, तो वहां पर जाके देखो। देखो जैसे मैंने क्या कहा, लगातार हमको ये रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, पुट वाला, तो ऑफकोर्स कॉल वाला गिर रहा होगा। लेकिन जब ये मार्केट गिरा है तो मैंने क्या बोला, जब ये मार्केट तोड़ दिया इस डिमांड जोन को जो हम लोगों ने लाइन बना रखी थी, तो ऑफकोर्स क्या हुआ होगा, ऑफकोर्स यही हुआ होगा कि भाई कॉल वाला मार्केट उठा होगा। पुट का जब मार्केट गिर रहा है तो कॉल वाला उठा होगा। अब जब कॉल वाला उठा है तो कॉल वाला देख लो कैसे उठा है। डिमांड जोन तो यहां पर लेट नहीं हुए हो आप। जब आपने पहली बार कंफर्मेशन देख लिया कि यहां पर अच्छा खासा बना है, जहां से लो बनाकर गया मार्केट, तो आप देखो ना दूसरी बार प्राइस आया इसी रेंज पर, और उसके बाद की धमाका देख लो। सेम अगर आप पुट की तरफ भी देखोगे तो यहां पर कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग की बात नहीं है। अगर आप पहले वाले हाई को छोड़ दो, मार्केट लगातार जब पहली बार हाई चला गया है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये आज का दिन नहीं, ये देखो, जब पहली बार हाई लगा के चला गया है मार्केट, जब दूसरी बार आया नीचे, तो दूसरी बार भी तो देखो टारगेट दिया है, तीसरी बार भी टारगेट दिया है, ऐसे ही देता है। अब कॉल का दिखा देता हूं मैं आपको, जब पहली बार कॉल पे चला गया है तो दूसरी बार भी कॉल पे दिया है। जरूरी नहीं कि पहली बार पे एंट्री ले लो, दूसरी बार पे भी दिया है। दूसरी वाला बहुत तेजी से होता है, तीसरी बार पे भी दिया है। देखो नीचे आया है, फिर से 5 में क्रॉसओवर हुआ है। इधर भी अगर आप ट्रेड बनाए होते, जस्ट इसी के पीछे का, इसी के पीछे का स्टॉप लॉस, टारगेट कितने पॉइंट का, 1:3 के आसपास का है, 94 पॉइंट का टारगेट है आपको। तो ये देख रहे हैं आप, दिस इज द पावर ऑफ डिमांड सप्लाई। तो हम लोगों को, ऑप्शन बायर को, सिर्फ और सिर्फ डिमांड एरिया ढूंढना पड़ता है। तो दोनों चार्ट को खोल के रखो, पुट का खोलो, कॉल का खोलो, 45 सेकंड का टाइम फ्रेम लगाओ। स्कैल्पिंग में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस दोगे, 5 ईएमए को और 15 ईएमए को ब्रीच करता है मार्केट, तो ऑफकोर्स आपका वो ऐसा लेगा ही लेगा। इसीलिए आप जस्ट 15 के नीचे आप ऐसा लगा के रखोगे तो एक बेहतर आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। अब आप खुद ही सोचो कि आपने इसी 15 के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया और प्राइस ऐसे आके सीधा हिट कर देता है, तो ऑफ कोर्स यार जब ये 15 को भी ब्रेक कर दिया तो नीचे भी तो ब्रेक कर देगा ना। कितना भी एवरेज करने जाओगे वो आपका स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा। तो सिंपल सा रखो फंडा कि मेरे को मार्केट को छोटा सा एसएल देना है, टारगेट मस्त एकदम बड़ा सा लेना है, और बस ऐसे ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता हूं, नहीं तो नहीं बन पाऊंगा। साथ में कंफर्मेशन लेना है, जहां पर ट्रेड लेते हो तो एमएससीडी की सेटिंग भी देख लो। एमएससीडी का क्रॉस ओवर हो रहा है, जी हाँ यहाँ पर भी हुआ है। जहां पर भी देखना उधर होगा ना, कॉल की तरफ मार्केट गया होगा, मतलब डिमांड जोन की तरफ, आपका एमएससीडी क्रॉस ओवर होगा। ये देखो क्रॉस ओवर है, जो प्राइस ऊपर गया है। हम लोगों का जो मेन था वो ये वाला एरिया था, तो यहां पर देखो ये वाला एरिया। तो जब ये वाला फिर 5 ईएमए के पास मार्केट का प्राइस ऊपर गया, इधर क्रॉस ओवर हुआ, इधर भी ऊपर गया। तो सिंपल सा है, आर पे जाओ, 45 सेकंड के चार्ट पे ट्रेड करो,
छोटे छोटे एसएल दो, मार्केट को 2 ट्रेड हो जाए, ट्रेड से बाहर निकलो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके जब मार्केट में 10 दिन 15 दिन आप गुजार लोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल एक बूस्ट अप होगा कि हाँ भाई अब मैं ट्रेडिंग में कुछ कर सकता हूं, तो फिर आप धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इसमें भी ट्रेड ले सकते हो, बड़ी बड़ी ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन अभी छोटे छोटे प्रॉफिट, थोड़े छोटे छोटे एसएल जो दे रहे हो उसी के हिसाब से छोटे छोटे प्रॉफिट भी लेने की सोचो। तो इस तरीके से हमको सारी चीजें करनी होती है दोस्तों। बस इतना ही थॉट प्रोसेस रखना है हमको कि सिंपल से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग का मार्केट जहां भी गिर रहा है लाइन ड्रॉ करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि देखो जैसे लगातार मार्केट गिरा है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दो, सेकंड कैंडल का हाई मार्क कर दो, भाई प्राइस ऊपर गया है तभी मार्क कर दो, एक बार जब चला जाए तभी मार्क करो, जहां से गया है तो उसका लो और सेकंड कैंडल का हाई अपन ने मार्क कर दिया। अब जब दोबारा प्राइस में आएगा 5 EMA का क्रॉस ओवर देगा, 15 का देगा, तो मैं ट्रेड में जाऊंगा। बस जिस कैंडल में आप एंट्री बना रहे हो उसी कैंडल के जस्ट पीछे का आप स्टॉप लॉस रख दो। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट 20 का लो, यहां पर 28 मिला है, 1:2 से भी ऊपर मिला है। तो इस तरीके से लॉजिक काम करता है। इस तरीके से जब आप ट्रेड में आप अपना स्टॉप लॉसेस और प्रॉफिट लेना शुरू करोगे, आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और इसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए और आप इसी तरीके से ट्रेड को देखो। चाहे आप साइड बेस मार्केट में ट्रेड करो, 2 ट्रेड ऐसा लगा बाहर, अगर जिस दिन आपका प्रॉफिट है 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ बाहर, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप लोग 45 सेकंड में जरूर इस चीज को देखिएगा, बहुत अच्छा काम करती है। ईएमए जो हमारी ईएमए की सेटिंग होगी वो मैं दिखा देता हूं आपको। ईएमए 5 है हमारा एक, जिसकी सेटिंग आप देख लोगे डिफॉल्ट है सब कुछ, और एक ही ईएमए हमारा 15 है जिसकी सेटिंग आप देख लो सब कुछ डिफॉल्ट है और कुछ भी नहीं। लेवल्स कैसे बनाते हैं मार्केट में, इंडेक्स का जो चार्ट अगर आप देखोगे, जो मैं हम लोग देखते हैं, तो इंडेक्स के चार्ट में जो हम लोग लेवल्स वगैरह बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, बॉलिंजर बैंड की हेल्प से। इसकी जो भी वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको एकदम वीडियो के एंड पे दे दूंगा, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर मास्टर क्लास लिया हुआ है, तो मास्टर क्लास की ही वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। तो आई होप चीजों को आपको समझ में आया होगा। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, कल इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, ये डिमांडेड सप्लाई की जो वीडियो है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।